अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर 3 डिस्कवरी कट द सागा कंटिन्यूस। ऑडियो फाइल में मैंने डिस्कवरी का मतलब बताया था, खोज करना, फाइंडिंग आउट, पता लगाना, जो चीज़ मौजूद हो दुनिया में और मौजूद होने के बाद भी लोगों को पता ना हो उसके बारे में, अगर उसका कोई खोज करता है, खोज करने वाले को डिस्कवरर डिस्कवरर बोलते हैं। खोज का जो अमल है वो डिस्कवरी। तट के बारे में बताया था कि कदीम मिस्र में जो बादशाह होते थे उनका टाइटल फिरौन होता था और फिरौनियों के की सल्तनत में आखिरी बादशाह गुजरा था। वो आखिरी बादशाह ये टट था। टट का फुल फॉर्म क्या है, इसके दो नाम थे, ऑडियो फॉर्म में बताया। सागा को भी वाजे किया था कि उनके मरने के बाद भी इनकी दूसरी जिंदगी होती है। दूसरी जिंदगी को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया सागा। उन्हें अब उनकी जिंदगी की खत्म नहीं हुई है, बाकी है, जारी है। द स्टोरी कंटिन्यूस, मरने के बाद भी उनका वाकया लगातार जारी है। राइटर का नाम है A.R. तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, ही वाज जस्ट अ टीनएजर व्हेन ही डाइड। टीनएजर का मतलब बताया था कि 11 साल से 19 साल की जो उम्र होती है उस उम्र को अंग्रेजी में लव इस्तेमाल करते हैं, टीन एजर। जब आप बोलेंगे यू आर अ टीन एजर, इसका मतलब है यू आर बिटवीन 11 एंड 19 ईयर्स। So he was just a teenager when he died. जब उसकी मौत हुई तो वो टीनेजर ही था, यानी 19 साल की उम्र रही हो। The last year of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. हेयर का मतलब वारिस। तो एक ताकतवर फैमिली का वो आखिरी वारिस था जिस फैमिली ने इजिप्ट पे हुकूमत की थी। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र पे हुकूमत की थी। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी, और उसकी जो हुकूमत रही है ये सदियों तक रही। एंड इट्स एम्पायर, और इनकी सल्तनत, इनकी हुकूमत फॉर सेंचुरी, सदियों तक रही। जब उसकी मौत हुई यानी टट की, तो ही वाज लेड टू रेस्ट laden with gold and eventually forgotten. He was laid, रख देना, laid to rest, आराम के लिए रख देना यानी दफन कर देना। He was laid to rest, उसे दफन कर दिया गया। laden with gold, सोनों से सोना से लाद करके, यानी बताया था मैंने कि जो उनका तसव्वुर था, उनका मानना ये था, उनका एतकाद था कि मरने के बाद उनको फिर जिंदा होना है, उनकी दूसरे सूरत में उनकी जिंदगी आएगी। तो जैसे जिंदगी गुजारी है जिस शान और शौकत के साथ, उसी तरह से जिंदगी गुजारने के लिए फिर उनको सोने वगैरह की जरूरत होगी, तो वो सोना वगैरह भी उनके कब्र में दफन कर दिया। He was laid to rest, उन्हें दफन कर दिया गया। laden with gold, सोना से लाद कर। and eventually, और दफन कर दिया गया। eventually forgotten, और उन्हें भुला दिया गया। आखिरकार forgotten, भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1920, फिर अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके टॉम को 1922 में खोज किया था। और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका काम ही होता है, उनकी तालीमी होती है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में, या पुराने जो ममीज हैं उनकी मदद से कुछ नई चीज़ों का खोज किया जाए। कहते हैं सिंस द डिस्कवरी ऑफ स्टॉम इन 1922, 1922 में उनके मकबरे को पता करने के बाद, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possible.
1922 में उनके मकबरे की खोज के बाद मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया ने हैज स्पेकुलेटेड, अंदाजा लगाया। स्पेकुलेटेड मतलब पतली तौर से तो नहीं कहा ना, उसकी के पास नहीं है, लेकिन अंदाजा जब किसी बात पे करते हैं तो उसी वर्ड को कहा स्पेकुलेटेड। हैज स्पेकुलेटेड अंदाजा लगाया कि व्हाट हैपेंड टू हिम, उनके साथ क्या हुआ। 19 साल में जिनकी मौत हुई थी, ये मौत कैसे हुई, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और उनको मर्डर कर देने का, उनको मार देने का, ये उसमें सबसे ज्यादा इम्कानी सूरत, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, इम्कानी सूरत उनको मार दी जाए। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offer new clues about his life. कहते हैं now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, तकरीबन 180 सालों में, यानी के मौत के 80 सालों के बाद, तकरीबन 1 सेंचुरी होने वाला था, अब पहली मर्तबा उनको मकबरे से निकाला गया। एंड टॉट हैज अंडरगोन अ सीटी स्कैन, और टट को सीटी स्कैन कराया गया, यानी तकरीबन 80 के दहाई, 80 सालों में, 80 साल के बाद मकबरे से पहली मर्तबा उनको निकाला, और निकाल करके क्या किया, उनके जो राजदाराना मौत हुई थी, मौत के राज या मौत की हकीकत को समझने के लिए जो मशीन सीटी स्कैन होती है, जो 3 डायमेंशन होती है, बॉडी को पूरा चेकअप करके उसकी हकीकी सूरत हाल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। कहते हैं टट हैज अंडरगोन अ सीटी स्कैन, टट को उसके मकबरे से निकालने के बाद 80 साल के बाद उसको पहली मर्तबा मकबरे से निकाल करके सीटी स्कैन से गुजारा गया, सीटी स्कैन उनका कराया गया, और सीटी स्कैन में क्या गया, दैट ऑफर अ न्यू क्लोज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, सीटी स्कैन से उनकी जिंदगी और उनकी मौत के बारे में नए इशारात मिले। उसका मतलब इशारा, एंड provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the voice। फराह, फराह बोलते हैं फिरौन को अंग्रेजी में, PHARAOH, ये फराह है, और फराह को अंग्रेजी में, फिरौन को अंग्रेजी में फराह। तो सीटी स्कैन की जो मशीन थी, इसने क्या किया, ये मशीन प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा, एक यकीनी डेटा प्रोवाइड किया, फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन। फोरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब जो सीटी स्कैन जो मशीन थी, इस मशीन की मदद से उसके फिर चेहरे को तैयार कर दिया था, यानी एक नकली सूरत तैयार हो जाती थी उस मशीन की मदद से, उसी साइंटिफिक तहकीक को फोरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो साइंसी तहकीक में क्या लीजिए, साइंसी तहकीक उस ऑफ द वॉइस फरा, यानी बचपने के फिरौनी बादशाह के सही साइंसी तहकीक का एक हकीकी डेटा ये प्रोवाइड। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से इनका चेकअप सीटी स्कैन में हुआ था, और साइंटिफिक रिसर्च कहाँ तक, साइंटिफिक तहकीक को कहाँ तक कामयाबी मिली थी, आने वाले पैराग्राफ में इंशाअल्लाह।